See permutation. These two words I don't think you have heard before. क्या आपने पहले ये वर्ड सुना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? देखो परम्यूटेशन वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट, राइट? इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। फिर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है? इज इट क्लियर? टेल मी। परम्यूटेशन वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब होता है सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट का आपको सेंस बताता हूँ। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रिंसिपल ने बोला कि भाई आपके स्कूल से, ठीक है, आपके स्कूल से 3 बच्चों को सेलेक्ट करना है, ठीक है? या आपके आपके क्लास से 11th, ऐसा प्रिंसिपल ने बोला कि फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड वी हैव टू टेक 3 स्टूडेंट्स, राइट? इन 3 स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप देंगे और ये 3 बच्चे अब्रॉड जाएंगे पढ़ने के लिए, सपोज आपके स्कूल की तरफ से। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द स्कूल। अब आप बोलो सर ऐसा थोड़ा ना होता है बट इमेजिन सपोज ऐसा है, ठीक है? जिसको भी फर्स्ट पोजीशन आएगा वो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, राइट? whoever gets सेकंड, ठीक है, जिसको भी सेकंड, जो भी क्राइटेरिया हो, रिटन टेस्ट हो, इंटरव्यू हो, ठीक है, जो भी कोई फर्स्ट आएगा यूनाइटेड स्टेट्स जाएगा, जो भी कोई सेकंड आएगा उसको भेजेंगे जर्मनी। वैसे अब डोंट थिंक इट्स यूनाइटेड स्टेट इज बेटर देन जर्मनी, जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है? एंड थर्ड प्लेस में जो आएगा उसको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, ठीक है? तो सपोज प्रिंसिपल ने बोला कि भाई इनका रिटन टेस्ट लो, इनका रिटन टेस्ट लो और मुझे पूरे क्लास से 3 बच्चों को निकालो, ठीक है? तो पूरे क्लास से सपोज 50 का स्ट्रेंथ है क्लास का, 50 में से हमने 3 को बाहर निकाल दिया, ठीक है? मतलब टॉप 3 निकाला। अब तीनों के सेम मार्क्स है, सपोज तीनों के सेम मार्क्स है, तो हमने 50 में से 3 को तो सेलेक्ट कर लिया। अब इनको अरेंज करना है, जो पहला जिसके सबसे ज्यादा, फिर क्या होगा, इंटरव्यू होगा, जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे और इनका फोटोग्राफी होगा। फर्स्ट पोजीशन वाला पहले आगे बैठेगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। समझ में आ रहा है अरेंजमेंट का मतलब? एनसी इन अरेंजमेंट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ये आप लिख लेना। इन अरेंजमेंट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। पता हो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और इसमें ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर इज, अभी तुम बोलोगे सर ये क्या है ऑर्डर, इतना क्या इंपॉर्टेंट, क्या खास बात है? ये मेरी जिंदगी के साथ हो चुका है, मैं आपको बताता हूँ। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन कॉलेज, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, मैं वहाँ पढ़ता था। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत मतलब पूरे स्टेट के बच्चे आते थे, मतलब पूरे स्टेट का नंबर 1 कॉलेज था। तो पूरे स्टेट के, सपोज फॉर एग्जांपल अगर गांधीनगर में कॉलेज है तो सूरत से बच्चे आएंगे, बड़ौदा से, हर एक बच्चा अपने अपने स्कूल का टॉपर, ठीक है? हर एक बच्चा उस कॉलेज में अपने अपने स्कूल का टॉपर था। तो हम लोग क्लास अटेंड करके निकल रहे थे। अब जाहिर सी बात है, पता होगा कि बड़े बड़े कॉलेज में क्या कोटा भी होता है ना? ओबीसी, एससी, एसटी, या फिर प्रिंसिपल का बेटा है या फिर टीचर का बेटा है, तो उनको आसानी से एडमिशन मिल जाता है, चाहे उनके मार्क्स कम भी क्यों ना हो, ठीक है? तो कुछ खराब भी बच्चे हमारे कॉलेज में थे जिनको पढ़ना वढ़ना था नहीं। अब प्रॉब्लम ये था कि हम लोग 3 दोस्त, अमित, ठीक है, कृष्णा, ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, और मैं, ठीक है? अब हम लोग कॉलेज से निकले, ठीक है? इसमें एक कृष्णा नाम का जो मेरा फ्रेंड था, बहुत मेरा आज भी बहुत अच्छा फ्रेंड है, कृष्णा जो था, ये एक लड़की को टीज क्या करता था, बिकॉज वो पढ़ने में वीक था। तो जो पढ़ने में वीक था ना, वो थोड़ा अच्छी फैमिली का नहीं था, मतलब नहीं होता, गुंडा टाइप का था। तो हम लोग कॉलेज से निकले, अमित सबसे साइड में, कृष्णा बीच में, मैं भी साइड में। हम लोग निकले, दूर से एक लड़का था, उसने दिखा दिया भाई ये बीच में जा रहा है ना, ये मेरे को बहुत परेशान करता है, इसको बहुत मारना है, ठीक है? तो हम लोग कॉलेज से निकले, तो आगे चलते चलते ना कृष्णा का बुक गिर गया, किसी एक का एग्जैक्टली मुझे भी ध्यान में नहीं। कृष्णा इनमें से किसी का बुक गिर गया, तो वो बुक उठाने के लिए आगे बढ़ा। उतने में क्या हुआ, थोड़ा देर के बाद अमित बीच में आ गया। तो आपको बताओ, बस आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है। कृष्णा यहाँ, मैं यहाँ, ठीक है? तो मारने वाले को मतलब क्या, उसको तो बता दिया था भाई जो बीच में है उसको बहुत बहुत पिटाई करना है, उसको बहुत परेशान कर रहा है मेरे भाई को, ठीक है?
तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, कृष्णा को सॉरी अमित को बहुत मारना स्टार्ट कर दिया किसी ने, और अमित बहुत शरीफ बच्चा है, हम तीनों में सबसे शरीफ बच्चा है। अब अमित को ये समझ, मार तो रहा है ठीक है भाई, बहुत बुरी तरह मार रहा है। अभी वो लोग बहुत बड़े गुंडे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अमित को, लेकिन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि वो लोग थोड़े ताकतवर थे। अब अमित को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये मार क्यों रहा है मुझे। चलो कृष्णा को मारता तो समझ में आता, भाई कृष्णा थोड़ा टीजिंग करता है, बच्चों को परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है, ये अमित तो बहुत शरीफ बच्चा है। तो समझो यहाँ पे ऑर्डर समझ में है, ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है। बोलो कोमल, इज इट क्लियर? क्या आपको ऑर्डर का मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, तो कहने का मतलब समझो कि ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट। मैं बताऊं, एक पिक्चर मैंने देखा था शायद अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार ना पार्टी में जाता है तो वहां पे नंबरिंग करता है, विलेन ना नंबरिंग करता है, इस फोटो में सेकंड नंबर पे जो उसको पहले मारना है, थर्ड नंबर पे उसको बाद में मारना। तो यहाँ भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है? हाँ सिलेक्शन का सर. मतलब समझ में आ गया, सिलेक्शन का मतलब। सिलेक्शन में अब देखो, सिलेक्शन का मैं आपको आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे बताना ये अरेंजमेंट का एग्जांपल है या सिलेक्शन का एग्जांपल है। प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि भाई 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है, 11th साइंस से दो बच्चों को निकालना है क्लास के बाहर, ठीक है, और जो सबसे अच्छे बच्चे होंगे उनको लेके प्रिंसिपल चैम्बर में आना है, और ये दो बच्चे क्विज कंपटीशन एट, जो क्विज, क्या प्रिंसिपल ने क्या, जो दो सबसे टैलेंटेड बच्चे उनको क्लास से बाहर निकालो और मेरे पास लेके आओ। इन दो बच्चों को हम भेजेंगे गांधीनगर, ठीक है, गुजरात की कैपिटल। वहां गांधीनगर में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। दो बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। अब दो बच्चों को बाहर निकाला, प्रिंसिपल के रूम लाया, प्रिंसिपल उनको गाइड करेंगे, भाई ये तारीख को आपको गांधीनगर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों बच्चे जाएंगे, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि ऐसा नहीं कि ये बच्चा फर्स्ट एज से बच्चा सेकंड, ये दो बच्चे स्कूल को रिप्रेजेंट करने जाएंगे। तो पूरे क्लास से हमने दो बच्चों को निकाल लिया बाहर, ये दो बच्चे जाएंगे गांधीनगर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने। तो आप मुझे बताओ, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है या सिलेक्शन का क्वेश्चन है? Selection. सिलेक्शन का, ये एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अगर ऐसा बोल दे कि प्रिंसिपल बोले कि भाई आपको ना 11 साइंस से तीन बच्चों को निकालना है, तीन बच्चों को सेलेक्ट करना है और बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, और इनको हम गांधीनगर बेचेंगे, ये क्रिकेट, ये जाएंगे क्विज कंपटीशन के लिए मान लो, ठीक है, ये जाएंगे क्विज कंपटीशन के लिए। ये ऐसा बोला है कि इंडिया, तीन तरह का टूर्नामेंट हो रहा है, इंडिया लेवल, ठीक है, इंडिया लेवल पे भी हो रहा है, स्टेट लेवल पे भी हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो रहा है। तो प्रिंसिपल ने बोला कि भाई तीन बच्चों को सेलेक्ट करो, जो सबसे नंबर वन होगा वो इंडिया लेवल पे जाएगा खेलने के लिए, जो सेकंड नंबर पे आएगा मेरिट में वो स्टेट लेवल पे खेलेगा, जो थर्ड नंबर पे आएगा क्लास में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दिया, पहले वाले को इंडिया लेवल, सेकंड को स्टेट लेवल, तीसरे को डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आप मुझे बताओ, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है? Permutation. वेरी गुड, परम्यूट। तो आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको परम्यूटेशन वर्ड का मतलब समझ में आ गया। परम्यूटेशन वर्ड का मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब सिलेक्शन। सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, जबकि अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता Yes, sir. है। क्लियर है यहाँ तक? बताओ कोई दिक्कत? Yes. और देखो बच्चे बहुत डरते कि इतने कोई फॉर्मूला नहीं, विल सरप्राइज कि बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं, पर सही से अगर पढ़ाया जाए ना तो चैप्टर सबसे इजी है। समझ रही बात? सब समझ समझ की बात है। आप इस टीचर का टैलेंट या बच्चे का टैलेंट इजी को भी टफ बना दे और बच्चा टफ को भी इजी बना दे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जो पहला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल आप लिखते भी जाना, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें दो है, ठीक है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ब्रैकेट में आप लिख लो बच्ची और, ठीक है। आप लिख लो, फिर आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया. ठीक है।
अब देखो, सपोज तुम्हारा कोई भाई है, कजिन या ओन ब्रदर, या यू आर अलोन। Sir. हाँ, भाई का नाम बताओ। Nikunj. निकुंज, ओके चलो। अब सपोज कि कोमल का बर्थडे, ठीक है, कोमल का बर्थडे है, निकुंज उसका भाई है। तो अभी कोमल इज गिविंग अ ग्रैंड पार्टी टू निकुंज, ठीक है, अपने भाई बहनों को आप पार्टी दे रहे हो। तो भाई निकुंज सोचता है मेरी अपनी बहन का बर्थडे है और ग्रैंड पार्टी दी, तो फिर ड्रेस भी तो वैसे ही पहन के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पार्टी वेयर, इसको पार्टी वेयर शर्ट पहनना है। अब सब निकुंज ने अपना वार्डरोब खोला और देखा क्या, ही इज हैविंग 6 फुल स्लीव शर्ट, ठीक है, 6 शर्ट है फुल स्लीव, और निकुंज के पास 8 हाफ स्लीव शर्ट है। अब देखो इन दोनों के बीच में और लगेगा, बताओ क्यों। इन दोनों के बीच में दो ऑप्शन है, इन दोनों के बीच में और इसलिए लगेगा क्योंकि निकुंज या तो फुल स्लीव शर्ट पहनेगा या हाफ पहनेगा। ऐसा कभी देखा है क्या, सुपरमैन टाइप फुल शर्ट के ऊपर हाफ स्लीव भी पहन लिया है? ऐसा पॉसिबल है क्या, बताओ। No, sir. या फिर हाफ के ऊपर फुल पहन ले, ऐसा हो सकता है क्या? No. तो और क्यों लग रहा है, या तो निकुंज फुल स्लीव शर्ट पहनेगा या फिर हाफ स्लीव शर्ट पहनेगा। ये सारे के सारे पार्टी वियर शर्ट है। तो ये टोटल 14 शर्ट है, ये 14 के 14 इसने बेड पे रख दिया, और इनमें से कोई एक शर्ट पहनेगा, है ना, इनमें से कोई एक शर्ट ही पहनेगा। तो उसके पास कितने ऑप्शन है, बताओ, शर्ट पहनने के लिए कितने ऑप्शन उसके पास? 2. नहीं नहीं, समझो बात को, देखो, मान लो मैं ब्लैक कलर से ना फुल स्लीव शर्ट दिखाई, 1 2 3 4 5 6, देखो, ये S1 S2 शर्ट 1, S3 S4 S5 S6, ठीक है। और मैं ले लूँ हाफ स्लीव शर्ट, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये ले लो आप, B1 ले लो, ठीक है, B1 B2 से लेके B8 तक। उसके पास टोटल कितने शर्ट्स हैं, 14, बोलो 14 है टोटल, Yes, sir. फुल और हाफ मिला के 14 है। तो इन 14 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता है कि नहीं? इन हाँ. 14 शर्ट में से कोई एक शर्ट सेलेक्ट करना, देखो, या तो वो ये सेलेक्ट करे, एक ऑप्शन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ वेयरिंग शर्ट, उसके पास नंबर ऑफ वेज ऑफ वेयरिंग शर्ट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बोलो कैसे भाई, 6 + 8 14, बोलो कोई दिक्कत? No, sir. अब सोचो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई उसके पास, सपोज ऐसा होता कि उसके पास 6 के बदले 10 फुल स्लीव शर्ट होता और हाफ 6 होता, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग शर्ट क्या होता? 16. 16। कैसे करते भाई, 10 + 6, समझ में आ रही बात? तो हमने ये सीखा कि और वाले क्वेश्चन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें सेंस और का बनता हो तो नंबर ऑफ वेज को हम क्या कर देंगे, प्लस हाँ. कर, बोलो क्लियर? हाँ, sir. अच्छा, एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। सपोज निकुंज के पास हैट, पता है आपको हैट क्या होता है? Yes, sir. ये हैट है, ठीक है। निकुंज के पास ना ऐसे निकुंज क्रिकेट खेलने गया, 4 हैट है, 4 डिफरेंट हैट है, ठीक है, और कैप, ठीक है, और निकुंज के पास 3 कैप है। अब यहाँ पे और लगेगा या एंड लगेगा, क्या वो दोनों पहन सकता है या एक ही पहनेगा, बताओ? एक ही पहन सकता है. एक ही पहनेगा ना, कभी ऐसा पॉसिबल है हेड के ऊपर कैप को पहनता ही नहीं। अभी कोई मजाक में पहन ले तो अलग बात है, पर जनरली तो और वाला केस बन रहा है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ कवरिंग हिज हेड, नंबर ऑफ वेज, कितने तरह से अपने सर को ढक सकता है वो? 7. 7। क्या करेंगे, 4 + 3, क्या आपको क्लियर है, बोलो इतना बात क्लियर है? एकदम आसान सी बात करें हम लोग। हाँ, sir. कभी और वाला सेंस बनता हो तो हम प्लस करेंगे, बोलो क्या कोई दिक्कत है ये कॉन्सेप्ट में? No, sir. आप कॉपी करो एग्जांपल के साथ, जैसे मैंने ड्रॉ किया एकदम एग्जैक्ट वैसा होना चाहिए, ताकि कल को आप जब आप रिवाइज दो, आपको मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ ना कि आपको बहुत, चलो, इज इट क्लियर कोमल, दोनों मेथड समझ में आ गया? Yes, sir. देखो अभी तक हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं ना, अभी हम पढ़ने वाले आगे भी, ठीक है। आपको कोई भी कुछ ही बोले, बहुत फॉर्मूला फॉर्मूला है ही नहीं एक्चुअली।
लिख लो फटाफट, एक मिनट बुक लेके आओ। लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एग्जांपल, ठीक है, अपने मन से मैं दे रहा हूँ। ए से स्टेशन ए से बी तक जाने में, एक मिनट वाली रिकॉर्डिंग हो गया, एक मिनट कोमल सुनना मेरी बात। अगर ए से बी तक जाने में, स्टेशन ए से बी तक जाने में 4 रूट्स हैं, ठीक है, 5 रास्ते, ठीक है, टोटल 5 रास्ते जाने के ए से बी तक। और ये सपोज जिस रास्ते जा सकते हैं उसी रास्ते वापस भी आ सकते हैं, ठीक है, ये 2 वे रूट है मान लो। देयर आर 5 रूट्स फॉर अ जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, ठीक है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ मैन गो फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न इफ फॉर रिटर्निंग एनी ऑफ द रूट इज टेकन। सुनना मेरी बात, बोला है कि ए से बी तक जाने के 5 रास्ते, उसी रास्ते हम वापस भी लौट सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हमसे ये बोला जा रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन गो फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न इफ ही कैन टेक एनी ऑफ द रूट्स, इफ ही कैन टेक एनी ऑफ द रूट कैन बी टेकन। अब सुनना मेरी बात, तो नंबर ऑफ वेज मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोला, वो आदमी कोई भी रास्ते से जा भी सकता है, कोई रास्ते से वापस आ सकता है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, जाने के लिए कितने तरीके उसके पास, कितने रूट 5। है जाने, बताओ? 5। 5 इंटू, देखो जाना भी है एंड आना भी है, एंड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो क्लियर। लौटने के कितने रास्ते हैं उसके पास, बताओ? 5। 5, बिल्कुल सही। क्या आपको क्लियर है? एकदम आसान क्वेश्चन, बोलो कौन सा हाँ बिल्कुल ना समझ में आ रही बात? ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, द सेम रूट इज टेकन, द सेम रूट is taken while returning। जाने को कोई भी रास्ता सेलेक्ट कर ले, लेकिन जब रिटर्न होगा तो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से लौटना है। अब मेरी बात सुनना, पहले जाने के कितने रास्ते उसके पास? 5। 5, बिल्कुल सही। अब इन 5 में से कोई भी एक रास्ता सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन लौटने के कितने रास्ते? 1। बिल्कुल सही। क्या बात बात बराबर चलते, वेरी गुड। 5 इंटू 1 5, क्लियर, बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, अब ऐसा बोल दे, थर्ड पार्ट, द सेम रूट इज नॉट टेकन while रिटर्निंग, मतलब जाने को जिस रास्ते से मन करे वो जाए, लेकिन लौटना दूसरे रास्ते से है। तो आप बताओ, मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा इस बार, बोलो क्या होगा इसका आंसर? सर मतलब आते वक्त दूसरा रास्ता लेना है। हाँ, जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते से रिटर्न नहीं आना उसको। अब बताओ। सर 5 into 4। एब्सोल्युटली करेक्ट गर्ल, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। इसको आप कॉपी भी कर दोगे, आपको आपको समझ में तो आ गया। 1 महीने बाद भूल जाएंगे, आप खुद से लिखोगे नोट्स ना, तो आपको कब भूल के भी नहीं भूल पाओगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कॉपी कर लो। जो भी दिख रहा है ना स्क्रीन पे, सब कुछ कॉपी करना है, ईच एंड 5 into 5 into 5, that is 125, clear? Any problem? नो सर। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड मतलब जो डिजिट हमने लिख लिया फिर से नहीं आएगा वो नंबर, ठीक है।
और आपको पता है हमारे पास डिजिट क्या क्या है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट्स है हमारे पास। तो आप बताओ पहले बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास? 5. 5, ठीक है। एक मिनट, अब जो भी नंबर पहले बॉक्स में लिख दिया, अगर पहले बॉक्स में 1 आया तो बाद में 1 नहीं आ सकता। तो आप बताओ सेकंड बॉक्स के लिए कितने डिजिट्स हमारे पास? 4. 4। थर्ड बॉक्स के लिए? 3. तो नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, अब बोलो क्या होगा, प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा? ये तीनों नंबर को क्या करेंगे? Multiply. मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 5 4 या 20, 23 या 60। क्या आपको क्लियर है? एकदम दिमाग में उतर गया? बोलो एनी प्रॉब्लम? हाँ सर. नहीं प्रॉब्लम, हाँ सर। मतलब प्रॉब्लम हाँ सर या प्रॉब्लम ना सर? नहीं. हाँ ठीक है। तो मैं मिनिमाइज कर दिया, आप आराम से लिखो। कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसा लिखते हैं, फैक्टोरियल 3 ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों का मतलब सेम, ठीक है। दो तरीका फैक्टोरियल लिखने का। तो फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया? 6। फैक्टोरियल 4 मतलब क्या हो गया? 4 से लेके 1 तक सारे नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करो आप, कितना होगा आंसर बताओ? बोलो फैक्टोरियल 20. 24। फैक्टोरियल 5 का आंसर बताओ क्या होगा? देखिए तुम्हारा कैलकुलेशन कितना फास्ट। 120. 120। अब मेरी बात पे ध्यान देना, ठीक है। फैक्टोरियल, इसको कुछ लिख सकते हैं क्या? थोड़ा दिमाग चला के बोलना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 से लेकर 4 तक के मल्टीप्लाई को क्या लिख सकते हैं? बोलो। ऊपर लिखा है, तुम थोड़ा ध्यान दो तो दिख जाएगा, ऊपर 4 लिखा हुआ। का फैक्टोरियल. बिल्कुल सही, फैक्टोरियल 4। अच्छा एक बात सुनो, अगर फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हैं बालिका? इसी पैटर्न में 2 अगर, फैक्टोरियल ऑफ 5. नहीं, फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 9, बोलो कोई दिक्कत अच्छा. हाँ. है ना? फैक्टोरियल 9 तो 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स आ गए, और इंटू 10। तो इसी पैटर्न में मुझे बताओ फैक्टोरियल 20 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल ऑफ 19. हाँ, इंटू, 20. बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं 19 को भी और ब्रेक कर सकता हूँ क्या? 19 को अगर लिखना चाहूँ इसी पैटर्न में ब्रेक करके, तो मैं 19 19 into इंटू factorial फैक्टोरियल of 18 लिख सकता 18. हूँ? बोलो कोई दिक्कत? No sir. जो फैक्टोरियल 18 में तो 1 से लेकर 18 तक सारे नंबर आ गए, फिर 20 तक, तो फैक्टोरियल 20 हो गया। तो इसको हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते, ब्रेक कर सकते हैं। बोलो समझ में आ रही बात? हाँ सर. कोई दिक्कत? तो फैक्टोरियल का मतलब क्या? आपने कभी फैक्टोरियल पढ़ा है इससे पहले? कभी पढ़ा था? शायद पहली बार हाँ सर. ला. पढ़ा है। हाँ सर. अच्छा 10। पता है मतलब कि क्या है ऐसे. अच्छा अच्छा, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया दिया है आपने, चलो गुड। चलो फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया आपको। हाँ सर. अब देखो इसी क्वेश्चन को, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे देखना, नंबर ऑफ 4 लेटर कोड 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। सुनना मेरी बात, बोलो 1 से लेकर 6 तक मिसिंग है क्या? बोलो कोई दिक्कत? मैं अपने मन से 1 से लेकर 6 तक के नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। बोलो कोई दिक्कत है? अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 से लेकर 6 तक, तो नीचे भी मल्टीप्लाई किया है। तो आप मुझे बताओ न्यूमरेटर में क्या आता हुआ दिख रहा है? 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स आ गए क्या? हाँ न्यूमरेटर सर. में 1 से लेकर 10 तक, तो न्यूमरेटर हो जाएगा फैक्टोरियल 10,
बताओ डिनोमिनेटर क्या होगा? फैक्टोरियल 6। बिल्कुल सही। अब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 - 4 6 को, हाँ सर। और इसी को हम बोलते हैं, अरे इसी को बोलते हैं 10p4। तो 10p4 देखो यहाँ पे क्या हो गया, 10 लेटर्स को 4 बॉक्सेस में अरेंज करना है, वही है देखो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे वही चीज है, 10 डिफरेंट लेटर को 4 बॉक्सेस में अरेंज करना है। बोलो बात समझ में आई? हाँ, बोलो हाँ बात सर। समझ में आई? 10p4 का मतलब क्या हो गया, 10 डिफरेंट लेटर्स को 4 बॉक्सेस में अरेंज करना है। अगर आपसे पूछूं 12 डिफरेंट लेटर्स को 4 बॉक्सेस में अरेंज करना है, तो क्या लिखेंगे इस फॉर्म में, बताओ? सर 12p अब आपको। 12p4 होगा? बोलो। हाँ सर। कॉपी पर पूरा कॉपी कर लो एक बार। लिख लिया? जल्दी रेडी हो, 4:30 तक का टाइम। अम्मी को भी ले लेके अगर मिलता होगा तो यार, सीनियर से नहीं करे लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। देखो, अब एक जो मेन फॉर्मूला है जो आपको सिखाया मैंने अभी, आपने देखा 10p4 को हमने क्या लिखा था, हमने 10p4 को लिखा था फैक्टोरियल 10। अगर आप देखो नोटबुक में क्या ऐसा लिखा था क्या? हाँ सर। तो आप मुझे बताओ NPR क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। बोलो, बोलो एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो लिख लो। और NPR का मतलब, और ये NPR का मतलब होता है नंबर ऑफ ways of arranging n different objects in R बॉक्स। बोलो कोई दिक्कत? यही कर रहे हैं ना, पिछला क्वेश्चन में ऐसा ही था, 10 लेटर से, डिफरेंट लेटर से उन 10 डिफरेंट लेटर को 4 बॉक्सेस में अरेंज करना था। बोलो क्लियर? यस सर। हाँ लिख लिया? हाँ सर। अब मेरी बात सुनना, NP2, 10p2 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10-2। बोलो कोई दिक्कत? अगर आप कंपेयर करो, बोलो कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक है, फैक्टोरियल 10 को तो ऐसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बताओ? 10-2 8। बोलो कोई दिक्कत? नो। अच्छा ऊपर देखो, ऊपर हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 डॉट 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 कहाँ तक, 1 तक। नीचे भी होगा 8 × 7 × 6 × डॉट 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 × 1 तक। क्या कट हो जाएगा बताओ? कुछ कट होता हुआ दिख रहा है आपको? हाँ सर, ये फैक्टोरियल 8। हाँ, ये और ये कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आंसर क्या आएगा बताओ? 90। 10×9 = 90। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब तुमको एक देखो, हमें ऐसे नहीं करना, हम थोड़े स्मार्ट हैं, हम इतना कुछ ना करें, एक बार में आंसर आएगा। बताओ कैसे? आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ,
एक शॉर्टकट टेक्निक ही है। 10p2 का मतलब नीचे 2 लिखा है ना, तो आप 10 से स्टार्ट करो और 2 नंबर लिखो, 10 के बाद 9, बस इतना काफी है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, तो 10 से स्टार्ट करो और कम कम जाओ, 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7। तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ 10p3 तो आप क्या बोलोगे बताओ? 10 से स्टार्ट करेंगे और कम करते जाएंगे, 3 नंबर लिखेंगे, बोलो क्या होगा? 10 इंटू 9 into 8. 10 इंटू 9 इंटू 8। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? No, sir. लो इतना कॉपी कर लो। हो गया सर। लिख लिया? हाँ सर। अगर से आपसे मैं बोलूं मेंटली, फटाक से मुझे बोलना 5p2 क्या होगा? 20. बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब देखो 5p2 को आप ऐसा भी समझ सकते हो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन 2 बॉक्सेस। क्लियर? क्लियर? 5p2 का मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन 2 बॉक्सेस। बोलो क्लियर? हाँ सर। अच्छा, आपसे अगर पूछता हूँ फैक्टोरियल 5 तो आप क्या बोलोगी? 5 into 4 into 3 into 2 into आंसर 1. का क्या होगा आंसर? 120. ठीक है, बिल्कुल सही। अब मुझे फटाक से आप ये बता दो, फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 2 क्या होगा? फैक्टोरियल 3 मत बोलना, ऐसा माइनस नहीं कर सकते। फैक्टोरियल 5 क्या होता है, आपने क्या बोला बताओ? 120. 120। Minus 2. फैक्टोरियल 2 क्या होगा? 2 into 1 कितना हाँ. होगा बताओ? 118. क्लियर? अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये ट्रू या फॉल्स ऐसा बोलना, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 2 इक्वल टू फैक्टोरियल 5, ट्रू या फॉल्स? No sir, false. बिल्कुल सही। अच्छा क्या होगा फिर अगर आपसे मैं पूछूं फैक्टोरियल 3 क्या होता है? 6. 6। फैक्टोरियल 2 क्या होता है? 8. Sorry, 2 मतलब हाँ मतलब 8 total हो जाए. इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 5। क्लियर? Yes sir. यू विल सरप्राइज, आपको ना याद जैसे ऐसा बोलते हैं, मतलब हम लोग टीचर लोग ऐसा बोलते हैं फैक्टोरियल 7 या 8 तक तो याद होना चाहिए मुझ पे, फैक्टोरियल 5 120 होता है, फैक्टोरियल 6 720 होता है। ठीक है, क्लियर? फैक्टोरियल 8 तक याद नहीं, याद है कोई दिक्कत नहीं है, याद है तो बेस्ट है। अच्छा अगर मैं आपको खोलूं कैलकुलेट करने वाली का, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या सबको सॉल्व फाइंड कर लूं सेपरेटली फिर कटिंग करूं ऐसा, या ऐसा लिख दूं? देखो ये इजी रहेगा। फैक्टोरियल 5 क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बोलो क्या बोलती हो? हाँ. कोई दिक्कत? अच्छा फैक्टोरियल 3 क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा? 2 into 1. क्या चीज कट होता हुआ दिख रहा है? देखो मैं तो डायरेक्टली भी लिख सकता था, ये पता है ये चीज को 5 हाँ. फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 को 5 इंटू 4 इंटू 3 भी लिख सकता था, क्योंकि ये और ये कट हो जाना है। कितना आ गया? 5 4 जा 20 23 जा 60 60 इंटू 6। बोलो कोई दिक्कत? No sir. देखो आपको ना 2 लेवल का होमवर्क दूंगा, एक एनसीईआरटी का, शायद आप एनसीईआरटी 5 मिनट में निपटा दो, कुछ है ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, अगर एनसीईआरटी हो जाए तो मुझे बोलना, अगर आपको टाइम मिले तो। ठीक है, टाइम मिले तो थोड़ा और होमवर्क बढ़ा दूंगा मैं, फिर बाहर से दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ना आपको, आप 5-10 मिनट में खत्म कर दोगे एनसीईआरटी। और जो देखो क्या होगा, अभी मेरे पढ़ाने का पैटर्न ऐसा होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़े सम्स दूंगा, थोड़े ज़्यादा नहीं,
फिर वो आप सॉल्व करोगे। फिर नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लूंगा ना, तो पहले आपको जो डाउट्स है वो क्लियर करो। पहले आप होमवर्क बताओ मुझे, ठीक है? फिर आप जो डाउट्स है, कुछ नहीं समझ में आए, मान लो देखो हमने पढ़ा, वापस कहीं कुछ रह गया, यार ये बात समझ में नहीं आया, पूछ लेते सर से, तो आप अगले क्लास में डाउट्स क्लियर कर लो। कुछ भी डिफिकल्टी है आप पूछ सकते हो, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रही बात? देखो मेरा कोशिश ये रहेगा कि बहुत ज्यादा आपको मेहनत ना करना पड़े, ठीक है? हम मतलब मेहनत भी बराबर करेंगे, ना ज्यादा ना कम, और मार्क्स भी पूरे लाने हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? हाँ सर। अच्छा सोचो यार, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, अब सुनो, हमें फाइंड करने बोला जा रहा है x। इनमें सबसे बड़ा कौन फैक्टोरियल है? फैक्टोरियल 5, 6, 7 में बड़ा सबसे बड़ा कौन? 7। तो सभी को फैक्टोरियल 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे, सभी को फैक्टोरियल 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो कट हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है आपको? क्या बचेगा यहाँ पे? ऊपर फैक्टोरियल 7, नीचे फैक्टोरियल 5, क्या बचेगा? बोलो। फैक्टोरियल 7, नहीं 7 into 6। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा ये वाले से क्या बचेगा बताओ? 7। बिल्कुल सही। तो क्या हो गया बाली का आंसर बताओ? 49। 49। इज इट क्लियर? बोलो, दिमाग में गया जो हमने सीखा आज? हाँ सर। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो। और देखो जो भी मैंने क्वेश्चन कराए ना, एनसीईआरटी से थोड़े मिलते जुलते, सेम नहीं कराए, ताकि आप लेकिन आपको समझ में आ गया ना, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आप सारे कर डालोगे। आईएमपी हाँ। लिख क्वेश्चन में, ठीक है? बोलो बातें समझ में आ रही आपको? देखो कोई भी डिफिकल्टी लगे ना, कुछ भी लगे, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। देखो क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे को कोई ईगो नहीं कि सर मुझे ये बच्चे ने कैसे ऐसा बोल दिया। तो आपको कुछ भी लगे सर कि भाई ये क्वेश्चन सर जरूर करा देना, या सर आप थोड़ा फास्ट बोल रहे हो, थोड़ा स्लो बोल रहे हो, मेरे को पर्सनली कोई ईगो नहीं आपको। बिकॉज देखो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे लिए, अगर तुमको कोई फायदा नहीं, फिर पढ़ा के मतलब ही नहीं, ना मेरे को पढ़ा के को मतलब है, तुमको पढ़ के को मतलब है। तो कुछ भी कहीं भी दिक्कत लगे ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लियर? यस सर। डिलीट कर दें इसको, 5 मिनट और पढ़ूंगा मैं आपको, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन में अब बाहर से थोड़ा दे रहा हूँ, सुनना मेरी बात। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 2 persons, ठीक है? 2 person इंटर अ रेलवे कैरेज। रेलवे कैरेज मतलब रेलवे कंपार्टमेंट में बैठे, और रेलवे कंपार्टमेंट में गए और 6 वैकेंट सीट है, ठीक है? अब देखो लोगों को अरेंज करना है सीट पे, ठीक है? नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड। तो बताओ एक एक करके आदमी लोगों को बैठाएंगे, ठीक है? 2 लोग हैं, सीट ज्यादा है। पहले आदमी के लिए कितने ऑप्शन है बताओ? पहले पर्सन के लिए 6। 6। चलो पहले आदमी को कहीं भी बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया सपोज। तो अब आप मुझे बताओ दूसरे आदमी के लिए कितने ऑप्शन है? कितने? 5। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 2 people ऑन 6 वेकेंट सीट्स कितना हो जाएगा? ये बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। एक और इस टाइप का क्वेश्चन देता हूँ। 2 prizes, we have to distribute 2 prizes between 9 contestant। 9 लोग कंटेस्टेंट है, प्राइस तो 2 ही है, ठीक है? और दे रखा है नो कंटेस्टेंट गेट्स बोथ प्राइज। नो कंटेस्टेंट गेट्स बोथ प्राइज, मतलब सेम पर्सन को दोनों प्राइज नहीं मिलना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। अब देखो नंबर ऑफ वेज, अभी प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों के बीच। प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों के बीच, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले प्राइज के लिए कितने ऑप्शन हमारे पास बताओ? 9। बिल्कुल सही। दूसरे प्राइज के लिए बोलो, दूसरे प्राइज के लिए कितने ऑप्शन हमारे पास? 8। तो कितने हो गए? 72। कोई दिक्कत समझने में? कई बार बच्चे उल्टा करते हैं, कंटेस्टेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते प्राइस के बीच में।
समझा रहे? हमें कभी भी लोगों को प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, प्राइज को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? तो बालिका हाँ आपका एक्सरसाइज होमवर्क है, ज्यादा नहीं, 7 या 8 ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.1 मुश्किल है, 6 क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 7.2, और आपको सॉल्व करके मुझे प्रॉपरली करना है, मुझे व्हाट्सएप करना है। क्लियर? तो हो जाएगा। हाँ सर। फिर मैं मम्मी से बात करता हूँ, फिर मैं बाद में नेक्स्ट क्लास करूँगा। ठीक है? क्या ठीक? सर? फिर मैं बोला मम्मी से मैं बात करता हूँ, फिर बताता हूँ नेक्स्ट क्लास कल होगा या परसों होगा। ठीक है? ठीक है? हाँ दिक्कत, आपको कोई दिक्कत लगा हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है? ओके सर। चलो बाय एंड टेक केयर।